11 जड़ी बूटियों से बना रेक्स ब्रेन टॉनिक खाएं। खुद भी खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। स्मार्ट लोगों की चॉइस, रेक्स ब्रेन टॉनिक। Respected presiding member of this program, Dr. Asma Zahra Sahiba, convener of All India Muslim Personal Law Board Women's Wing and the executive committee member, all other members on the stage, leaders of various organizations, respected, revered most ulamas, maulanas of All India Muslim Personal Law Board, and my beloved sisters, press fraternity, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on one and all of you. Alhamdulillah, मैं मुबारकबाद देती हूँ दिल्ली वालों को कि आज आप इस कैपिटल ऑफ द कंट्री में आप हिस्ट्री बना दिया है। आपको तारीफ करने के काबिल अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, इसके पीछे आप लोग सबको मुबारकबाद देती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपके इस मेहनत को कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, अल्लाह उसे कामयाब करे। Alhamdulillah, you have heard a spree of excellent speakers, our ulamas. मैं तमाम बहनों से गुजारिश करती हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाइए और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर से गुजारिश है बहनों को बैठने के लिए कहें। सिर्फ 10 मिनट के लिए आप लोग रुक जाइए, इंशाल्लाह दुआ होगी। दुआ के साथ ये जलसा एहतजाज अख्तिताम पजीर होगा। बहनों से गुजारिश है जो जाने वाली बहनें हैं थोड़ी देर रुक जाइए, 10 मिनट के लिए रुक जाइए। और आपकी बसेस अभी नहीं आई है, इंशाल्लाह आप अपनी बसेस में बाहिफाजत अपने घरों तक पहुंच सकती हैं और ये मौका हमें फिर से मिलने वाला नहीं है। बहनों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अपनी अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाएं। मैं याद करना चाहती हूँ certain scenes which happened 4 years ago when we were entering into the new government. And when we saw certain scenes and heard certain dialogues, when we heard that I am entering into the parliament and I am taking the constitution in my hand, and I agree that this, and I believe the parliament is a temple of India and the constitution is my holy book. तो हम लोग उसका भरोसा करें कि चंद लोग का जो वादा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को उनका होली बुक मानेंगे और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को उनका टेंपल मानेंगे, तो उसका एहतराम करेंगे बोल के हम लोग भरोसा करें। मगर आज के दिन ये 4 सालों में हम लोग देख लिए हैं, not only by the Muslims of India. Yesterday when we were addressing the press, we heard somebody tell there, it's not only the Muslim women who are protesting कि ये वापस ले लो, अब तलाक बिल वापस ले लो. There is so many other protests कि आप ये वापस लो, वो वापस लो. Every city, every village, every town, there is a protest going on कि ये वापस लिया जाए. मैं यहाँ पे ये ऐलान करना चाहती हूँ कि 4 साल पहले जो आए उनको अभी वापस जाना चाहिए, उनको वापस लेना है पहले. I demand from here, सिर्फ 3 तलाक बिल नहीं, ये गवर्नमेंट ही वापस जाना चाहिए. और इस रामलीला मैदान में हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस वतन को बचाए. सिर्फ शरीयत को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए नहीं हैं, हम इस वतन को बचाने के लिए यहाँ पे जमा हुए रहे, क्योंकि ये मुदाखलात सिर्फ शरीयत में नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मुदाखलात है. क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको वादा करता है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट वन्स ओन रिलीजन. द पर्सनल लॉ ऑफ ईच रिलीजन विल बी प्रोटेक्टेड. एंड हमारा दीन हमको सिखाता है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम है ये, और रामलीला मैदान में होता है. हम एहतराम करते हैं राम को, राम का लीला को भी. हम आपसे पूछते हैं कि आप एहतराम करो हमारे शरीयत को, हमारे ईमान को और हमारे दीन को आप एहतराम करो, क्योंकि हमारे कुरान हमको सिखाता है लकुम दीनुकुम वलियद्दीन. आपके लिए आपके दीन है और हमारे लिए हमारे दीन है. ना हम आपके दीन में मुदाखलात करेंगे, ना कोई हमारे दीन में मुदाखलात करने के लिए हम लोग छोड़ेंगे. ये समझो नहीं कि आप मुसलमान खवातीन का नाम रख के आप हमारे नाम को गलत इस्तेमाल करेंगे, आप मिसरिप्रेजेंट करेंगे, आप झूठ बोलेंगे हमारे नाम से,
चंद खरीदी औरतों को रख लेके माफ कीजिएगा, यहाँ पे इतने उलमास हैं, आपको एहतराम करके बोलती हूँ, चंद खरीदी उलमास को रख लेंगे और आप बोलेंगे कि ये 3 तलाक बिल है और बाबरी मस्जिद को हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, शरीयत को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हरगिज नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप खरीदी औरतों को रख के, खरीदी उलमास, चंद उलमास को रख के आप करेंगे तो यहाँ पे धूप में बैठे हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग उलमास बैठे हैं यहाँ पे बच्चियों को लेके, बच्चों को लेके यहाँ पे खवातीन शामिल हैं। ये सही मुसलमान है। आप नाम के वास्ते मुसलमान को रख के हमारा नाम गलत इस्तेमाल मत करिए। We demand from this Ramlila Maidan, we are in the capital of the country. We respect this great country. हम भरोसा करते हैं और यही हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाए हैं, फाइट फॉर योर मदरलैंड इज पार्ट ऑफ योर ईमान। हम इस मदरलैंड के लिए, इस हमारे वतन के लिए हम खड़ेंगे, इस वतन के लिए हम लोग लड़ेंगे, उसी बराबर हमारे दीन के लिए खड़ेंगे और हमारे दीन के लिए हम जान भी दे देंगे। ये नहीं समझो कि खवातीन है क्या कर सकते हैं। इस खवातीन के आप अगर तारीख पढ़ेंगे तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, इस धूप में बैठना हमारे लिए कोई आजमाइश नहीं है, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम लोग जंग लड़े हैं 1400 साल पहले इस दीन के लिए। बस एक वाकया पेश करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूसरा जंग इस्लामी हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो जंग ओहद हुआ। जो भी उम्रा को हज को गए हैं तो आप उस ओहद के पहाड़ी जाके देखें। उस ओहद का जो जंग था, अल्लाह का कलाम कहता है कि ये मोमिनों और मुनाफिकों का बीच में फर्क दिखलाने वाला जंग था। उस जंग में है ना हादिसा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ। अफवाह फैलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह इंतकाल हो चुके हैं। तो एक खातून भागती हुई गई उस जंग ओहद को, पूछती गई कि अल्लाह के रसूल को क्या हुआ, अल्लाह के रसूल को क्या हुआ उस जंग में, क्योंकि अल्लाह के रसूल का एक हुक्म का खिलाफ गए, अल्लाह सुब्हाना व तआला जीत को हार बना दिया। वहां पे शहीद हो गए 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए। वहां पे जो जख्मी होके आ रहे थे सहाबा इकराम, वो खातून को देख के बोले, बदनसीब औरत, इस जंग में तेरा बाप का इंतकाल हो गया है। तो वो खातून पूछी, अल्लाह के रसूल को क्या हुआ, अल्लाह के रसूल को क्या हुआ। भागती हुई गई, दौड़ती हुई गई उस जंग के ओहद की तरफ, और वहां से जो जख्मी सहाबा आए बोले, बदनसीब औरत, इस जंग में तेरा शौहर का इंतकाल हो गया। वो खातून पूछी, अल्लाह के रसूल को क्या हुआ, और भागती हुई गई, अल्लाह के रसूल की तरह, अल्लाह के रसूल को क्या हुआ। तो वहां से जब आ रहे थे जख्मी सहाबा, उस खातून को देख के बोले, बदनसीब औरत, इस जंग में तेरा वालिद गुजर गया, तेरा शौहर गुजर गया, तेरे पूरे बेटे गुजर गए, तेरे लिए कोई नहीं रहे। और वो खातून बोली, अल्लाह के रसूल को क्या हुआ, अल्लाह के रसूल की तरह। भागती हुई गई तो वहां पे देखती है उस ओहद के पहाड़ी के नीचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठे हैं वहां पे। तो अल्लाह के रसूल के पास जाके बोली, या रसूल अल्लाह, इस जंग में मेरा वालिद गुजर गए, इस जंग में मेरा शौहर गुजर गया, मेरे बेटे सब गुजर गए या रसूलल्लाह, मगर आप हैं तो हमारे लिए काफी है या रसूलल्लाह, कोई मुसीबत हमारे लिए बड़ी नहीं है या रसूलल्लाह। अल्लाह और आपके लिए जान कुर्बान या रसूलल्लाह, आपके लिए हम हैं। तो ये है हमारे तारीख। इस रामलीला मैदान में हम ऐलान करते हैं, हम कुर्बान दे देंगे हमारे वालिद को, हम कुर्बान दे देंगे हमारे शौहरों को, हम कुर्बान दे देंगे हमारे भाइयों को और बेटों को, मगर इस दीन को हम हरगिज़ कुर्बान नहीं करेंगे। हम जान दे देंगे, इस दीन को हम हरगिज़ कुर्बान नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। ये बात कहती हुई मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं बात करती हूँ, यहाँ पे जितने भी माएँ और बहनों यहाँ पे हैं उनके तरफ से मैं बात करती हूँ। या अल्लाह तो सुन ले हमारे ये कलाम को, या अल्लाह तू ही गवाह है, तू तेरे दीन को बचाने वाला है। या अल्लाह बस हम लोग हमारे आवाज उठा रहे हैं, या अल्लाह तू इसे कबूल फरमा, तू इसे कबूल फरमा मेरे मौला। बस तू ही इस वतन को बचा, तू ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचा, तू ही हमारे शरीयत को हमारे लिए हिफाजत कर मेरे मौला। बस यही दुआ करते हुए ख़त्म करती हूँ। हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग घर वापसी करते हैं, ये लोग लव जिहाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करके हमारे ऊपर ये बिल लाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस पड़े हैं, बाबरी मस्जिद का केस पड़ा है, आप इंसाफ कीजिए, पहले बाबरी मस्जिद को आप इंसाफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का उस केस को फास्ट ट्रैक में लाइए। 10 साल से बढ़ के एक ज़किया के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, हमारे भाई बन रहे, हमारी बूढ़ी माँ ज़किया एहसान जाफरी आपके शहर में गुजरात में गली गली फिर रही है, उसके शौहर का जो इंतकाल का इंसाफ मांग रही है। हमारे भाई आप जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ज़किया एहसान जाफरी को कुछ इंसाफ दिला दो। हम आपको यहाँ पे ऐलान करते हैं, हम घर वापसी नहीं करते, हम लव जिहाद नहीं करते, बट आपको नसीहत करते हैं, आप थोड़ा लव जिहाद करके घर वापस हो जाइए, आपके गुजरात को चले जाइए, आपके लिए वहाँ ही सही जगह है, हमारे वतन को छोड़ दीजिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोल के ख़त्म करती हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितान हमारा, ये गुलसितान को रेगिस्तान बनाने हम नहीं छोड़ेंगे, ये गुलसितान गुलसितान ही रहेगा। We take pride that we are Indians, we will protect India, we take pride that we are Muslims and we will protect our Sharia, we will die for this country, we will die for our deen, but we will never compromise in any of this. Jazakallahu khair. I congratulate all the brothers, all the Maulanas who are sitting here. I congratulate all my sisters, my mothers, with their young children who are here. May Allah accept you all. May Allah give us victory in this world and the hereafter. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alameen. Inna fatahna laka fatahan mubin. बेशक अल्लाह फतह देता है और वह फतह मुकम्मल होता है, और फतह हमेशा हमारा ही रहता है, सच्चाई का ही जीत रहता है। बोल के ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।